राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स नागरिकों को उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने और भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाने के सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दिखाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ये साल अब समाप्त होने वाला है और हमें उम्मीद है कि महामारी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना वायरस ने सामाजिक संबंधों, आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन के कई अन्य पहलुओं के मामले में दुनिया को बदल दिया है। It will not be an overstatement to say that the coronavirus has changed the world in terms of social relations, economic activities, healthcare, education and several other aspects of life. Yet, life has not come to a standstill, thanks largely to information and communication technology. Technological advances are often termed as disruptions, but this year they helped us overcome the big disruption to a great extent. India was not only prepared to minimize the adverse impact of mobility restrictions, but also utilized the crisis as an opportunity to march ahead in various arenas. इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भारत न सिर्फ गतिशीलता, प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए तैयार था, बल्कि विभिन्न अखाड़ों में आगे बढ़ने के अवसर के रूप में संकट का भी इस्तेमाल किया। ये सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हाल के वर्षों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के पहियों को मोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। राष्ट्रपति कोविंद ने साथ ही कहा कि महामारी से पैदा हुई चुनौतियों को पार करने में देश की मदद करने में हमारे डिजिटल योद्धाओं की भूमिका सराहनीय है। यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। इस कानून को लेकर 104 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इन अधिकारियों ने चिट्ठी में लव जिहाद कानून का विरोध किया है। इस पत्र में नौकरशाहों ने कथित लव जिहाद से जुड़ा नया कानून रद्द करने की मांग करते हुए योगी सरकार को नसीहत दी है और कहा है कि जो यूपी अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना चाहता था, वो अब नफरत की राजनीति का केंद्र बन गया है। पूर्व अफसरों ने योगी को फिर से संविधान पढ़ने की भी सलाह दे डाली। पत्र के विषय में अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी से जुड़े यूपी सरकार के नए कानून को रद्द करने की मांग की गई है। इस लेटर में मुरादाबाद के उस केस का भी विशेषकर जिक्र किया गया है जिसे लव जिहाद बताया गया, जिसमें एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी को मुद्दा बनाकर लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की गई। लव जिहाद के नाम पर यह मामला काफी चर्चा में रहा, लेकिन बाद में लड़की ने ये कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। तब कहीं जाकर पुलिस बैकफुट पर आई। पुलिस ने बाद में स्वीकारा कि उन्हें इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले। पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि पूरी यूपी पुलिस फोर्स को बिना किसी देरी के ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो नागरिकों के अधिकारों का सम्मान कर सके। साथ ही आपको और दूसरे नेताओं को भी खुद को संविधान के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। यूपी में योगी सरकार की तरफ से हाल ही में लाए गए लव जिहाद अध्यादेश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो खुद भी शादी के लिए धर्मांतरण का समर्थन नहीं करते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मांतरण की जरूरत क्यों है। सामूहिक धर्मांतरण का प्रयास रुकना चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं कि मुस्लिम धर्म में कोई भी दूसरे धर्म में शादी कर सकता है। निजी तौर पर मैं शादी के लिए धर्मांतरण को मंजूर नहीं करता हूं। लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि प्राकृतिक विवाह और शादी के लिए जबरन धर्मांतरण में अंतर है। उन्होंने कहा कई बार देखा गया है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबकि कई बार लालच देकर भी धर्मांतरण किया जाता है। प्राकृतिक विवाह और शादी के लिए जबरन धर्मांतरण में बड़ा फर्क है। मैं सोचता हूं कि सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखकर लव जिहाद कानून बनाया है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा विश्वास है कि एक सच्चा हिंदू कभी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए? मैं देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए।
और जहाँ तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते। तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं। फोर्सफुली, जबरन, लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है कहीं कहीं, ऐसे भी मामले आए हैं। इस दोनों को स्वाभाविक रूप से शादी होना और जबरन अथवा लालच देकर धर्म परिवर्तन करा के शादी करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं समझता हूं सरकारों ने जो कानून बनाया है इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया है। मैं तो ये मानता हूं जो सच्चा हिंदू होगा वह जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी इसकी इजाजत नहीं देते। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।